शिवम भूतवा शिवम यजेत। शिव की पूजा शिव बनने में संन्यास है, न राग है न द्वेष, न राग है न विराग है, न आसक्ति है न विरक्ति है। मुझे संसार से वैराग्य पैदा हो गया इसलिए मैं भाग करके सन्यासी बन गया, ये नहीं। ये झूठा माँ को प्रसाद खिलाता है। उनका मैं छोटा था तो मेरी माँ पहले चखती थी, नमक तेज है कम है, शक्कर तेज है कम है, फिर हमें देती थी। मुझे भी लगता है मैं मेरी माँ को खिला रहा हूं तो कहीं नमक तेज हो गया तो कहीं शक्कर तेज हो गई तो जीवन में कहीं कोई कृष्ण पैदा हो जाए और इस साहसपूर्ण उक्ति को सुनने का सुअवसर आए तो समझना भगवान की शरण में जाने का अर्थ है स्वयं परमात्मा हो जाए। मुक्त संगो न हम वादी धृति उत्साह समन्वित सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उचित। वो सर्व धर्म परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज करिष्ये वचनम तव। आप जो कहेंगे आपकी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए मैं अब तैयार। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधन करता है, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी निरंतर हम लोग गीता ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुतियां दे रहे हैं। 17 अध्याय पिछली बार तक पूर्ण। आज गीता जी का अंतिम अध्याय 18वां अध्याय पूर्ण होने जा रहा है। हम सब लोग अगर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, बार बार उसका दोहरान करेंगे तो काफ़ी महत्व की चीज़ें उसमें से हम अपने लिए चुन सकते हैं। ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, 78 श्लोक है इसमें, पर इसका जो फोकस है इसके शीर्षक में ही उपलब्ध है। आप इसका शीर्षक ध्यान से सुनिए। मोक्ष संन्यास योग।
बहुत सरल चीज समझने की है। मोक्ष, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों को हर एक व्यक्ति के जीवन में प्राप्त करना चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने निर्दिष्ट किया। धर्म, यह हमारा अधिष्ठान है। कर्ता, यह हम सब करने वाले लोग हैं, जीव हैं जो कर रहे हैं। किंतु इसमें सबसे महत्व की जो चीज है वो है, अगर हम ईश्वर के हाथ के खिलौने बन जाएं, निमित्त बन जाएं, जहीं विधि रखी है राम तहीं विधि रही हो, इस बात को समझ करके करने वाले बन जाएं, तो मोक्ष सहज ही हमारे अपने जीवन में घटित हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम है, उसके बारे में हमारे यहां बहुत स्पष्ट निर्देश दिया गया है। तेन तक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो। न इसका अधिक्य होना चाहिए, न इसकी न्यूनता होनी चाहिए। समतोल रीति से अगर हम अर्थ और काम का उपयोग अपने जीवन में करते रहे तो ये जीवन अपने आप ही हमारे जीवन में मोक्ष घटित कर देगा। शास्त्रकारों ने बहुत ही सरल अर्थ किया है इसका। मोक्ष, मोह का धीरे धीरे अपने जीवन में क्षय करना। एक मोह स्वाभाविक लक्षण है, मोह स्वाभाविक लक्षण है वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, स्थान के प्रति। ये मोह जैसे जैसे हम कम करेंगे, हम लोग सुनते थे पहले कभी कि डोंग माथे डेरो। डोंग माथे डेरो मतलब डांग। पुराने समय में बड़े लोग, बड़े आदमी अपने हाथ में एक डंडा रखते थे, दंड रखते थे बड़ा। मेले वगैरह में भी बड़े बड़े अच्छे दंड मिलते थे, अलंकृत दंड मिलते थे। दंड रखने की एक परंपरा थी। डोंग माथे डेरो, जिस स्थान पर शाम को ले जाकर के डांग रख दी, आज डेरा यहां है। डेरा माने टेम्परेरी, जहां कहीं भी व्यक्ति क्षण भंगुरता को समझ करके अपने जीवन में भी टेम्परेरी चीज को स्थान दे देता है, वो चिपकता नहीं, आसक्ति पैदा नहीं होती, अपने आप ही निर्मोह हो जाता है। हमारे यहाँ छोटी छोटी चीजों में इन सब चीजों के बारे में बहुत सम्यक तरीके से समझाया गया। 14वां श्लोक है, अधिष्ठानम च कर्ता। उसमें 5वीं बात जो बताई गई है, 4 बातें तो अधिष्ठान, जीव, कर्ता, मैं, और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो हम पृथक पृथक चेष्टा करते हैं, पृथक पृथक प्रयास करते हैं, उनमें कभी सफलता कभी असफलता इसका नाम देते हैं हम। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कही गई है, देवम चेवात्र पंचमम। देव है ना, यह सबसे मूल्यवान फैक्टर है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए अगर देव अपने साथ है तो उसका प्रमाण ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रीति से पूरा। अपने को भी आश्चर्य होगा, इतना बड़ा काम सहज ही पूरा हो गया, कैसे? देव। अगर हम उनको मानते हैं, हम उनके निमित्त हैं, उन्होंने हमें मौका दिया है, तो हमारी गति
मोक्ष की ओर बढ़ जाएगी। दोनों शब्दों को थोड़ा अलग अलग करके देखिए। मोक्ष ये जीवन का परम लक्ष्य है। भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है जहां मनुष्य मात्र के लिए जीवन लक्ष्य मोक्ष ही निर्धारित किया गया। और उसका मार्ग क्या निर्धारित किया गया? संन्यास। आप कहेंगे पूरे देश के लोग सन्यासी कैसे हो सकते हैं? अगर सन्यास के मार्ग से मोक्ष मिलता है तो इसका मतलब तो मोक्ष सन्यासियों के लिए हुआ, आम आदमी के लिए इसका कोई उपयोग ही नहीं। आप सन्यास जो है ना, वो क्या चीज है? सन्यास है न राग है न द्वेष है, न राग है न विराग है, न आसक्ति है न विरक्ति है। मुझे संसार से वैराग्य पैदा हो गया इसलिए मैं भाग करके सन्यासी बन गया, ये नहीं, ये नहीं। सन्यासी, गीता ने साफ बोला है, गुणातीत अवस्था को धारण करने वाले लोग ही सन्यासी होते हैं। चाहे वो घर में रहते हैं, चाहे वो जंगल में रहते हैं, उनके रहने, उनके वेशभूषा, उनके कर्म कांड, इस पर जोर नहीं है। जोर है गुणातीत अवस्था पर। त्रिगुणमयी माया, त्रिगुणमयी संसार, त्रिगुणमयी श्रद्धा, त्रिगुणमयी सब चीजें, इन सब में रहते हुए व्यक्ति अपने कर्तव्य के मार्ग पर डटा हुआ है क्या? अपना कर्तव्य सम्यक रीति से पूरा कर पाता है क्या? वो है सन्यास। सन्यास के सो कॉल्ड सामान्य अर्थ आप लोग जो जान रहे हैं, गीता उसकी ओर इंगित नहीं कर रही। गीता इंगित कर रही है आपके जीवन जीने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए। आपका आचार, विचार, व्यवहार वो कैसा होना चाहिए, वो निर्धारित करेगा कि आप उस सन्यास की श्रेणी में आते हो या नहीं। इसी 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में बहुत अच्छी बात बोली गई है। मुक्त संगो न हमवादी धृति उत्साह समन्वित सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। ये सात्विक कार्यकर्ता के लक्षण बताए गए। सात्विक कार्यकर्ता मतलब सन्यासी। ये सन्यासी के भी लक्षण है। आप मुक्त संग, आसक्ति रहित, न अहमवादी, अहंकार पूर्ण वचन भी नहीं बोलते। मुक्त संगो न अहमवादी, धृति उत्साह, धृति और उत्साह में समन्वित, सम्यक है। उसका उसके ऊपर हर्ष शोकादि का प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थिर चित्तमति, सिद्ध या सिद्धयो निर्विकार, सिद्धि और असिद्धि में भी निर्विकार, ऐसा कार्य करता। वही बात हो गई। आपके जीवन जीने का जो तरीका है वो कैसा है। भगवान महावीर के जीवन के बारे में आप सब जानते हैं। उनके मन में जब लौ लगी कि मुझे सन्यासी बनना चाहिए, तो उन्होंने अपने माता पिता को निवेदन किया। माता पिता सुनते ही धक रहे। हर माता पिता को अपने पुत्रों से सांसारिक आशाएं अधिक होती है, वो पूरी नहीं कर पाते वो, तो उनको दुख होता है। अब वो कह रहे हैं सन्यासी बनूंगा मैं, तो उन्होंने कहा हम वृद्ध हैं, हमारे जीते जी क्यों बनते हो, हम चले जाएं उसके बाद बन जाना। महावीर ने ये नहीं कहा कि नहीं, मेरे तो वैराग्य जग गया है, मुझे तो अब घर और महल छोड़ करके जाना ही पड़ेगा, मैं रुक नहीं सकता। आप अक्सर देखना, जहां कहीं पर भी लोगों को रोकने का प्रयत्न किया जाता है तो वो भागने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक तीव्र हो जाती है। सन्यास के लिए भागने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। रुक गए वो, रहे, माता पिता जब तक रहे तब तक रहे घर में, और माता पिता जब चले गए तो बड़े भाई थे, उनको कहा अब मुझे जाना पड़ेगा। माता पिता ने कहा था कि हम जब तक हैं तब तक रुकना, फिर चले जाए।
अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि अभी माता पिता का देहावसान हुआ है, अभी मैं भी शोकग्रस्त हूं, 1 साल तुम और रुक जाओ। उनका ठीक है। आप भी कहोगे कि ये कैसी बात हुई यार, ये आदमी, इसका मतलब सन्यासी नहीं बनना चाहता, ये आदमी ढोंग कर रहा है, ये कह रहा है ठीक है, उन्होंने मना कर दिया तो ठीक है, इन्होंने मना कर दिया तो ठीक है, जीवन भर अनुमति नहीं मिली तो भी ठीक है। हाँ ठीक है, ये व्यक्ति जग चुका है, लौ जग चुकी है, ये जहां है वहां ही जगा हुआ है, ये सोया हुआ नहीं है, ये सन्यासी है। इसके सारे लक्षणों पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे उस समय के, तो आपको मालूम पड़ेगा उठना बैठना सोना जागना सब दृष्टि से ये व्यक्ति उपरति को प्राप्त कर चुका, गुणातीत अवस्था को, वीतराग अवस्था को प्राप्त कर चुका है। जब उनकी इस अवस्था को बड़े भाई ने देखा, समझा, तब उन्हें ससमन विदा, तब वो माने सन्यासी की परिकल्पना को समझने की चेष्टा करना है। ये जो गीता जिस दिशा में हमें रेखांकित करके जिन बातों की ओर ध्यान देने के लिए कह रही है, वो यही है। मोक्ष जीवन लक्ष्य है, हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, और सन्यास ये मार्ग है हमारा, ये मार्ग है। और ये हर एक गृहस्थ व्यक्ति हो, चाहे सन्यासी बन गया हो, हर एक के लिए ये आवश्यक चीज है। थोड़ा ध्यान से समझिए, जीवन की ओर दृष्टि देंगे हम तो अपने को ये चीजें समझ में आएगी। हमारी दृष्टि को विकसित कर रहे हैं भगवान। वो कह रहे हैं तुम्हारे लिए मैं अर्जुन पहला सवाल यही खड़ा कर रहा है, त्याग सन्यास है क्या? भगवान कहते त्याग सन्यास है, पर काम्य कर्मों का त्याग सन्यास है। और जो इस चीज को समझ चुका है, उसके कर्म के फल का त्याग वो सन्यास है। इतनी बड़ी महिमा त्याग की बताई। गीता को आप थोड़ा लगातार बोलेंगे तो आपको यही शब्द मिलेंगे, त्यागी त्यागी त्यागी, गीता गीता गीते, गीता गीता गीत्या गति। गीता बोलते बोलते त्यागी त्यागी त्यागी, माने आप संग मत रखिए, त्याग। तेन तक तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग कीजिए। माने हर चीज में त्याग है। हमारी यज्ञमय संस्कृति त्याग सिखाती है, दान त्याग सिखाता है, तप त्याग सिखाता है। हमारे अपने जीवन के संपूर्ण कर्तव्यों में त्याग को प्रधानता देकर के जीवन के इन सब कर्तव्यों का अनुपालन करने में ध्यान से समझिए। जीवन में गुणातीत अवस्था जो है ना, वो क्या है? वो यही कि सुख और दुख, मान और अपमान, निंदा और स्तुति, इन सब चीजों से पार हो गए क्या? देखिए, जीवन में सुख भी है, दुख भी है। पुराने समय की बात है, यात्री दल गर्मियों के दिनों में यात्रा कर रहा था। दिन में विश्राम करते थे, रात में यात्रा करते थे। कृष्ण पक्ष था, रात के समय एक दिन यात्रा कर रहे थे, तो लगभग 12-1 बजे के आसपास उस दल को एक जोर से आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। घबरा गए, खड़े हो गए। जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। लोग बैठ गए। अपने आसपास हाथ फैलाओ, पत्थर मिलेंगे। हाथ फैलाए, पत्थर मिले। इनको अपनी जेबों में भर लो, खड़े हो जाओ। खबरदार, किसी ने भी पीछे देखा, चुपचाप सवेरा होने तक चलते रहो, रुकना मत। सवेरा होगा, जब तुम अपनी जेबों को देखोगे तो तुम्हें खुशी, सुख। थोड़ी ही देर के बाद में तुम दुखी हो जाओगे, दुख होगा। समझे नहीं लोग? करते गए यांत्रिक तरीके से, चल दी। सुबह हुआ, उजाला हुआ तो अपनी जेबें टटोली, खोल करके देखा, हीरे जवाहरात। अरे हीरे जवाहरात, वाह, ओहो, तो अपन ज्यादा क्यों नहीं लाए?
एक ही क्षण बाद। ओहो, तो अपन ज्यादा क्यों नहीं लाए? माने जहां सुख मिल रहा है उसके पीछे पीछे दुख आ रहा है, जहां दुख मिल रहा है उसके पीछे पीछे सुख आ रहा है। दोनों अपने मन के द्वारा गढ़े हुए अनुभव है। हमारे साथ में इनका कोई जुड़ाव नहीं। हमने अपने परिकल्पनाओं से किसी चीज को अच्छा बना दिया, किसी चीज को गलत बना दिया। ये परिस्थिति गलत है, ये परिस्थिति अच्छी है, ये आदमी गलत है, ये आदमी ठीक है। ये हमारे सबके अपने अपने खुद के मन के दर्पण में जो प्रतिबिंब विकसित होते जा रहे हैं, उनको हम अपने जीवन में स्थान दे पा रहे हैं। ऊपर उठना है ना, आगे बढ़ना है ना। या तो शास्त्र आपको सहारा देगा या गुरु सहारा देगा। यहां अगर कृष्ण उपलब्ध नहीं होते, यहां कृष्ण उपलब्ध नहीं होते तो क्या होता? तो शायद अर्जुन का मोह नष्ट नहीं होता। यहां कृष्ण का होना, उनका उपस्थित होना, उनके कई हुई बातों का प्रभाव होना नहीं, कृष्ण का उपस्थित होना, देव का उपस्थित होना, परमात्मा का उपस्थित होना अर्जुन के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि बन गया। वो उनके सखा भी बने, वो उनके गुरु भी बने, वो उनके मार्गदर्शक भी बने, वो उनके हित चिंतक भी बने। गुरु ये प्रथम स्वाद है परमात्मा का। आप देखिए, परमात्मा के स्वाद का लक्षण देखने के लिए, समझने के लिए रामकृष्ण परमहंस का जीवन देखिए। रामकृष्ण परमहंस जो पूजा करते थे मां की, वो बड़ी अद्भुत रीति से करते थे। वो खुद चखते थे पहले, फिर भगवान को भोग लगाते थे। वो जो प्रबंध मंडल था, उनके ट्रस्टी थे, उन्होंने कहा ये गलत है, इस पुजारी को हटाओ, ये झूठा मां को प्रसाद खिलाता है। उनका मैं छोटा था तो मेरी माँ पहले चखती थी, नमक तेज है, कम है, शक्कर तेज है, कम है, फिर हमें देती थी। मुझे भी लगता है मैं मेरी माँ को खिला रहा हूं तो कहीं नमक तेज हो गया तो, कहीं शक्कर तेज हो गई तो, इसलिए चखना जरूरी है। अगर ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती तो मुझे निकाल दो बोले। हमारे यहां कर्मा बाई भगवान को खिचड़ा खिलाती है ना, पर्दा कर देती है, खा लेना चुपचाप, और वो खा भी लेता है, वो खा भी लेता है। अब ये सब प्रतीक है, ये सब प्रतीक है। जो गुरु इस पद्धति से परमात्मा को जानने का प्रयास करता है, वो अपने संपर्क में आए हुए लोगों के जीवन में भी ये सब घटित कर सकता है, कर सकता है। सिख समाज में कितना बढ़िया कुछ शब्दों का उपयोग हुआ है। सिख, शिष्य, शिष्य किसका? गुरु का। गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा में गुरु नहीं, वही शास्त्र है। शास्त्र ही गुरु है, तत्व ही गुरु है। जिसमें तत्व दृष्टि विकसित हो गई वही गुरु है। कर्ता सात्विक उच्चते, सात्विक कार्यकर्ता, सन्यासी कार्यकर्ता, वो ही गुरु है। कठिन बहुत पड़ता है। एक लकड़ा था, जंगल में गया, लकड़ियां काट रहा था। एक साधु महात्मा देख रहे थे, रोज देखते थे उसको, सर्दी गर्मी वर्षा बराबर आता है, काटता है, ले जाता है, मेहनत करता है। दया आ गई उनको। उनका देख बेटा तो लकड़ी काटता है, क्या करता है कि लकड़ी ले जाता हूँ, इसको काटता हूँ, फिर जलाता हूँ, कोयले बनाता हूँ, फिर कोयले बेचता हूँ। इतनी मेहनत करता है, तुम थोड़े से आगे जाओ, आओ इधर आओ, ये देखो आगे, ये कोयले की खान है, यहाँ से कोयले ले जाएगा। कोयले ले, थोड़ा अच्छा हो गया। थोड़े दिन बाद साधु महात्मा मिले, कैसा चल रहा है? कि अब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उनका कोयले से थोड़ा और आगे जाओ ना, और खान है। देखा तो चांदी की खान, अरे खुश हो। एक दिन फिर मिल गए साधु महात्मा, थोड़ा और आगे बढ़ो ना, सोना, सोने की खान, सोना मिल। फिर एक दिन मिल गए, थोड़ा और आगे बढ़ो ना, हीरे जवाहरात की खान। वो तो नगर सेठ हो गया, नगर सेठ हो गया। कभी कभी आता था, सब कर्मचारियों के ऊपर डाल दिया। एक दिन आया वो,
वही मिल गया गुरु। प्रणाम किया उसने, कैसे चल रहा है सब? महाराज आपकी कृपा से बहुत अच्छा है, मेरा घर सेट बन गया हूँ, सब अच्छा है। उनका तो थोड़ा और आगे जाओ ना। जब नगर सेठ बन गया तो थोड़ा सा उसको मैं भी आ गया, अहंकार भी आ गया, उसको लगा मैं कुछ हूं, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। वो साधु महाराज जो रोज उसको आगे बढ़ा रहे थे, आगे बढ़ा करके उनके जीवन में अर्थ की उन्नति कर रहे थे, पर उनके जीवन में अनर्थ पैदा होता जा रहा था। अब अर्थ देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, थोड़ा आगे बढ़ो। ये झुंझला गया, क्या आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो लगा रखा है। आपने कहा वहां आगे बढ़ो, वहां आगे बढ़ो, वहां आगे बढ़ो, मैं सब जगह तो बढ़ गया, और अब जब सब ठीक हो गया तो अब फिर कहां आगे बढ़ो? हीरे जवाहरात के आगे और होता क्या है? मुस्कुराया साधु, उसने कहा आगे मेरी कुटिया है, आगे गुरु का द्वार है। अगर अपने जीवन में मोक्ष चाहते हो, अपने जीवन की उन्नति करना चाहते हो, अपने जीवन का आत्म विकास करना चाहते हो, तो उसका रास्ता गुरु का द्वार है। गुरु पहला स्वाद है परमात्मा का। साक्षात श्री कृष्ण ने विविध मार्गों से, विविध प्रकार की चीजों से, विविध प्रकार के आख्यानों से, विश्व रूप दर्शन से अर्जुन को स्वाद लगा रहे हैं। देख देख देख, जगा रहे, जगा रहे, वो जग रहा है। हर एक व्यक्ति की अपनी जो पात्रता होती है वो सीमित होती है। एक गिलास में उतना ही पानी आएगा, एक लोटे में उतना पानी आएगा, एक घड़े में उतना पानी आएगा, पर पात्रता मनुष्य की विकसित की जा सकती है। संपूर्ण गीता का जो सार है वो अपनी पात्रता को विकसित करो, अपना पात्र बड़ा बना। जितना बड़ा पात्र आपका होगा उतनी संभावनाएं अधिक घटित होगी, उतनी संभावनाएं। आप देखिए, कुछ 2-3 चीजों के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करता हूं। मनुष्य का मन क्या है? आज नहीं कल, आज नहीं कल, दीर्घ सूत्री मन है, पोस्टपोन्ड करता रहता है हर चीज को। आज ही तो जीवन है, कल क्या है? कल कुछ नहीं। कल एक आशा है, एक उम्मीद है, उसके सहारे अपने जीवन को खोने का कोई तुक नहीं होता। आज और अभी अगर कर लिया तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अक्सर कर अपने मन का ये जो नकारात्मक भाव है वो बहुत बड़ी मात्रा में पैदा हुआ होता है। आप देख लेना, मेरा भी अनुभव यही है, 99% लोगों को कभी भी जाकर के किसी भी चीज के लिए पूछना, वो ना ही कहेंगे, हाँ कहते ही। साइंस के लोग, मनोवैज्ञानिक लोग ये कहते हैं, जब कभी भी आप किसी भी चीज के लिए ना कहते हो, आपकी सांस छोटी हो जाती है। आप ना कहते हो, अंदर से फेफड़े सिंक होते, फेफड़े छोटे हो जाते, सांस छोटी हो जाती है, आपके पूरे शरीर में रक्त संचरण बदल जाता है, आपकी पूरी शरीर की संरचना निषेधात्मक हो जाती है। और आप हां कह के देखिए, हां कह के देखिए, हां कहेंगे कोई तनाव नहीं रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, सांस लंबा आएगा, अच्छा आएगा, ऑक्सीडेशन अच्छा होगा, रक्त संचरण अच्छा होगा, अनेकानेक रोग अपने आप ही दूर चले जाए। देखिए, हां कहिए, हां मतलब आस्तिक, ना मतलब नास्तिक। हां मतलब आस्था आपकी बलवान है, आस्था बलवान है तो आप जीत गए दुनिया में। जिसकी आस्था बलवती है वो जीत जाता है। जिसकी आस्था बलवान नहीं होती, कोई मंत्र में दम नहीं होता है, आस्था से किया अगर, श्रद्धा से किया अगर, विश्वास से किया अगर, फल 100% पॉजिटिव मिलेगा, 100%। अपने पात्र को तैयार करना है, आपकी दृष्टि पॉजिटिव होनी चाहिए। एक
छोटी सी घटना आप लोगों ने सुनी होगी। एक अमेरिका से और एक जापान से दो एजेंट जूता कंपनी की, अमेरिका की जूता कंपनी थी, जापान की जूता कंपनी थी, उन दोनों ने अपने एजेंटों को अफ्रीका में भेजा कि वहां जाकर के देखकर क्या हो कि अपने काम का कितना स्कोप है। दोनों पहुंचे, देखा उन्होंने। अमेरिका वाले ने उत्तर लिखा, यहां अपनी जूता कंपनी का कोई भी स्कोप नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां कोई भी व्यक्ति जूते नहीं पहनता, तो कौन खरीदेगा? पहनता ही नहीं है तो खरीदेगा कौन? दूसरा जापान वाला, वो क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है यहां हमारी जूता कंपनी का बहुत बड़ा स्कोप है, 2-3 महीने के बाद में हमारा यहां बहुत बड़ा मार्केट विकसित हो जाएगा, क्योंकि यहां कोई भी व्यक्ति जूता नहीं पहनता है तो उनको जूता पहनाया जा सकता है। परिस्थिति एक जैसी है, दो अलग अलग लोग, उनके देखने का नजरिया अलग अलग है। एक सो मच पॉजिटिव है, एक सो मच नेगेटिव है। अपने जीवन में अगर विधायी दृष्टिकोण, आस्तिक दृष्टिकोण रख करके हम अगर आगे बढ़ेंगे तो ये मार्ग अच्छा। भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो मेरे प्रति द्वेष रखता है, जो श्रद्धा नहीं रखता है, उसको ये गीता का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये गीता का ज्ञान केवल उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो भक्त हृदय हैं, जिनका भगवान पर भरोसा है, जो निमित्त बनने के लिए तैयार है, जो उसके लिए उपयोग में आने के लिए तैयार है, उनको देखिए। मन की स्थिति जो है वो बदलती रहती है। जब कभी भी हम किसी भी चीज को बार बार पढ़ रहे हैं तो कभी मन एकदम अच्छा है तो आपका अपना मन का जो रूपांतरण है वो अलग ढंग का होता है, किंतु उसका जो रूपांतरण है वो आपके ऊपर लागू हो जाएगा। आवृत्ति, लगातार पाठ आप करते जाइए, आप करते जाइए। कोई कोई क्षण ऐसा होता है जब तरंग मिल जाती है तो कनेक्शन ऑन हो जाता है, तो कनेक्शन ऑन। ये आप देखिए ना पूरी गीता को, पहले विषाद के रोग से अर्जुन शुरू कर रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इसी 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वो बोलता है मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति ज्ञान ये प्राप्ति हो गई है। और इसका चरम वचन वो क्या बोलता है? करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं। इसका मतलब आप 18 अध्याय को देखिए, आप अंत में व्यक्ति जब ये बोल रहा है तो कितने प्रकार के हिचकोले खाता खाता, उतार चढ़ाव देखता देखता, संशयग्रस्त मन के प्रश्नों को खड़ा करता करता वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तब उसका मोह नष्ट होता है। वो जब भी किसी भी प्रकार के उल्टे सीधे प्रश्न पूछता है, भगवान झल्लाते नहीं, बहुत शांति से सुनते हैं, डाइवर्ट करते हैं, मूल तत्व की ओर ले जाते हैं, मूल सिद्धांतों की ओर ले जाते हैं, मूल विचारों की ओर ले जाते हैं। उसका आत्म विकास पूरी तरह से करते हैं, पूरी तरह से। वो उसको कितनी बार समझाते हैं, वो कहते हैं दूसरे धर्म में मरने से क्या फायदा, अपने धर्म में मरो। स्वधर्मे निधनम शेय पर धर्मो भयावह। जहां कहीं भी बाह्य आकर्षण आपको प्रभावित कर रहे हैं, इसका अर्थ है रुक जाइए, थोड़ा सोचिए, आपका स्वधर्म क्या है, आपका स्वकर्तव्य क्या है, आपका विवेक क्या है, आपका धर्म क्या है। ये धर्म की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं हमारे यहां। हिंदुओं ने, ऋषि मुनियों ने
जितना धर्म की व्यापकता को समझ करके मनुष्य के कर्तव्य के लिए उसका जो निर्धारण किया है। अग्नि का धर्म उष्णता है, ये मतलब लक्षण, कर्तव्य। धर्म के अलग अलग प्रकार के सिद्धांत, कितने ही प्रकार की चीजें सामने रखी गई है। भगवान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक इस 18वें अध्याय में बोला है। अलग अलग विद्वान लोगों ने उसकी अलग अलग ढंग से व्याख्याएं की है, किंतु मैं जिस पर आपका ध्यान फोकस करना चाहता हूं वो ये है सर्वधर्म परित्याज्य। देखिए आप, कितनी मजेदार, कितनी बढ़िया, कितनी साहसपूर्वक भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, सर्वधर्म परित्याज्य। सबसे ऊपर उठ जा, तू सब चीजों से ऊपर उठ जा, सब पद्धतियों से ऊपर उठ जा, सब मार्गों से ऊपर उठ जा। जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई है अभी तक, उन सब से तुम मुक्त हो जा। देखिए, हम इतना 17 अध्याय तक मेहनत करने के बाद में भगवान अंतिम ये जो साहसपूर्ण उक्ति कह रहे हैं वो सुनिए आप। वो सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में तू आ जा, मैं तुम्हें तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कितनी बड़ी साहसपूर्ण उक्ति है श्री कृष्ण की। ये कृष्ण ही कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं कह सकता। जीवन में कहीं कोई कृष्ण पैदा हो जाए और इस साहसपूर्ण उक्ति को सुनने का सुअवसर आए तो समझना भगवान की शरण में जाने का अर्थ है स्वयं परमात्मा हो जाना। शिवम भूत्वा शिवम यजेत, शिव की पूजा शिव बनने में, भगवान की पूजा भगवान बनने में। ये जो मोक्ष है ये परमात्मा बनने का अर्थ है। मोक्ष, मोक्ष का जैसे क्षय होता जाएगा, मोह का क्षय होता जाएगा, धीरे धीरे चीजें छूटती जाएगी ना, छूटती जाएगी ना। और परमात्मा अपने आप अवतीर्ण होगा। छूटनी चाहिए चीजें। और सबसे अंत में संजय ने ही शुरू किया था, संजय ही समाप्त कर रहे हैं। और संजय का अंतिम वाक्य क्या है? संजय का अंतिम वाक्य है यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां 4 चीजें, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, वहां 4 चीजें सहज ही है। श्री है, विजय है, विभूति है और दृढ़ नीति है, ध्रुव नीति है। ये 4 चीजें वहां है ही है। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? मतलब योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन, गुरु शिष्य की युति जिन स्थानों पर उपलब्ध है वहां ये 4 चीजें फलीभूत होगी ही होगी। ये गीता का अंतिम संदेश संजय के द्वारा, संजय और धृतराष्ट्र, कृष्ण और अर्जुन, इन 4 लोगों की जोड़ी गीता में। किसके ऊपर उसका कितना प्रभाव होता है यह अलग बात, किसके ऊपर कितना प्रभाव कम होता है यह अलग बात। हमारे अपने जीवन में, हमारे अपने जीवन में गीता की साकार उपासना दृष्टि, भक्ति मार्ग, उसका चिंतन, उसका विचार, उसका व्यवहार जितना अधिक मात्रा में हम लोग कर पाएंगे। गीता लोग पाठ करते हैं, पाठ करना अलग चीज है,
पर गीता में वर्णित हमारे लिए करणीय कर्तव्य क्या है, उसको समझना, उसको अपने जीवन में ठीक ढंग से स्थापित करना, उसकी मनन करना। वेदांत कहता है श्रवण मनन निध्यासन। मनन से नए नए अर्थ पैदा होते हैं और बहुत अच्छे अर्थों के माध्यम से हमारी जिंदगी सार्थक बन जाती है, क्योंकि जो अर्थ पैदा होंगे वो हमारे जीवन में लागू हो जाएंगे। हमारा जीवन उन अर्थों के आलोक में आगे बढ़ेगा। देखिए, एक अंतिम छोटी सी घटना कह करके बात पूरी करूंगा मैं। एक अंधा व्यक्ति था, किसी मित्र के घर मिलने के लिए गया था। आपने देखा होगा, अंधा व्यक्ति जब कभी भी चलता है तो उसके हाथ में लाठी रहती है। लाठी बजा बजा करके, ठुक ठुक टक टक करके, धीरे 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 अपना आभास देते हुए मैं हूं मैं हूं मैं हूं चलता जाता है। अंधा आदमी जब कभी भी आगे बढ़ता है, लाठी बजा करके, टटोल करके, देखभाल करके, आवाज दे करके आगे बढ़ता है। माने वो जगा हुआ है, सजग। पहुंच गया मित्र के घर, रात पड़ गई थी, अंधेरा हो गया था, खाना वगैरह खाया उसने, गोष्ठी की। वापस जब घर जा रहा था तो उसके मित्र ने कहा कि रात अंधेरी है, आप जाएंगे घर में तो 1 मिनट रुको, मैं आपके हाथ में लालटेन दे देता हूं, प्रकाश दे देता हूं। अंधा हंसने लगा, क्यों मजाक करते हो अंधे से, मुझे तो दिखाई नहीं देता, मैं लालटेन लेकर के क्या करूंगा, मैं लेकर के चलूंगा तो मुझे तो कुछ दिखाई देगा नहीं, डंडे से तो फिर भी मैं बजा बजा के कर सकता हूं। मित्र ने कहा, ये बात तो मैं भी जानता हूं और तुमसे मैं इतनी बड़ी गहरी मजाक कर नहीं सकता। मैं तो लालटेन तुम्हारे हाथ में इसलिए दे रहा हूं कि लालटेन का प्रकाश देख करके सामने आने वाला व्यक्ति, उसको तो दिखेगा प्रकाश में, तो वो दूर हो जाएगा, तुम टक्कर नहीं खाओगे। उसने कहा, हाँ ये बात तो ठीक है, मेरे हाथ में लालटेन देख करके दूसरा टकराएगा नहीं मुझसे, उसको तो दिखता है, तो मैं आराम से धीरे धीरे चल दूंगा। उसको उसकी बात समझ में आ गई, वो लालटेन लेकर के चल पड़ा। हुआ क्या, थोड़ी दूर चला होगा वो और एक आदमी आकर के उसे टकराया। इसने उसको बोला, अंधा है, दिखता नहीं है। उसने कहा, मुझे तो सब दिखता है, तुम्हें दिखता नहीं है। कि तो मेरे हाथ में लालटेन है ना, दिख नहीं रही क्या? उनका लालटेन तुम्हारे हाथ में है परंतु बुझी हुई है। रास्ते में लालटेन बुझ गई, उसको पता ही नहीं चला। वो समझ रहा है लालटेन जल रही है, वो समझ रहा है लालटेन जल रही है। अंधे के हाथ में अगर आपने प्रकाश दे दिया, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अंधे का जागना, डंडा बजा करके, टटोल करके, आवाज दे करके चलना ही उसके लिए उपयोगी है। सब मार्ग है इसमें, गीता में सब मार्ग है। सभी प्रकार के मार्गों का विवरण भगवान देकर के अर्जुन की अस्मिता को, अस्तित्व को जागृत कर देते हैं, उसकी मोह को नष्ट कर देते हैं, उसके ज्ञान को जागृत कर देते हैं और वो जागे हुए व्यक्ति के समान युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है। करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे आपकी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए मैं अब तैयार हूं। तैयार तो पहले ही था, तैयार तो वो पहले ही था, तभी तो कृष्ण भगवान को सारथी बना करके लेकर के आया था युद्ध करने के लिए। पर शायद लोक कल्याण की बहुत बड़ी मीमांसा इन सब लोगों के मन में रही होगी, इसलिए युद्ध के बीच में से गीता जैसा तत्व ज्ञान प्रकट हो गया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका हमने सुना होगा, ये इंसाइक्लोपीडिया है महाभारत, और उसके बीच में गीता जैसा तत्व ज्ञान मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए
भगवान के मुख से निकला हुआ ये श्रेष्ठ तत्व ज्ञान, हम भी इसका मंथन करें, श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें और इसमें से ग्रहणीय, हमारे लिए आचरणीय जो तत्व ज्ञान है उस पर विचार करते हुए हम लोग भी अपने जीवन के महाभारत में अर्जुन की तरह युद्ध करते हुए विजयी आगे बढ़े, अपने जीवन की सार्थकता को उपलब्ध करें। आज गीता के 18 अध्याय पूर्ण हो गए। अगली बार से उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जहां युद्ध हो रहा है, भीष्म जैसे एक तरफ सेनापति है, एक तरफ धृष्टद्युम्न सेनापति है, वो युद्ध कैसे आगे बढ़ता है, किस तरीके से युद्ध में विविध प्रकार की घटनाएं घटित होती है, आगे के सब प्रसंगों में हम उनको सुनेंगे और महाभारत का हमारा यह व्याख्यान आगे बढ़ाएंगे। आज बस इतना ही, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। विश्राम। समुद्कर समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुद्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।